हम लेके आए हैं सूर्य सप्तमी की पौराणिक कथाएं। राधे राधे दोस्तों, सुनहरी कहानियां परिवार में आपका स्वागत है। कथा 1। रथ सप्तमी की पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब से संबंधित है। द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने पिता की तरह बेहद सुंदर और बलवान था। सुंदर और बलवान होने के साथ साथ सांब बहुत अभिमानी भी थे। इस अहंकार में सांब सभी लोगों का उपहास करते रहते थे। एक समय की बात है जब ऋषि दुर्वासा लंबे समय तक तप करने के बाद भगवान श्री कृष्ण से मिलने आते हैं। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण के साथ सांब भी मौजूद थे। लंबे समय तक तप करते रहने के कारण ऋषि दुर्वासा बहुत कमजोर नजर आ रहे थे। सांब को ऋषि दुर्वासा के गुस्से का अंदाजा नहीं था और वे उनके दुबले शरीर को देखकर हंसने लगते हैं। इस तरह से अपनी हंसी और अनादर देखकर ऋषि सांब पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दे देते हैं। ऋषि की श्राप सुनने के बाद सांब को अपनी गलती का एहसास होता है और ऋषि से क्षमा मांगते हैं, लेकिन दुर्वासा मुनि गुस्सा होकर चले जाते हैं। ऋषि के जाने के बाद सांब अपने पिता श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे श्राप से बचने का उपाय पूछते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें भगवान सूर्य की पूजा और उपासना की सलाह देते हैं। पिता की बात मानते हुए सांब भगवान सूर्य की पूजा उपासना शुरू कर देते हैं। साथ ही सांब भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए अचला या सूर्य सप्तमी का व्रत भी रखना प्रारंभ करते हैं। भगवान सूर्य सांब की भक्ति और व्रत से प्रसन्न होते हैं और उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। जल्दी ही भगवान सूर्य की उपासना और भक्ति के फलस्वरूप सांब अपनी सुंदर काया को प्राप्त करते हैं। इस कथा के बाद लोग रोग मुक्ति के लिए भगवान सूर्य की उपासना और सूर्य सप्तमी का व्रत करने लगे। इसलिए जो श्रद्धालु रथ सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की आराधना विधिवत तरीके से करते हैं, उन्हें आरोग्य, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में सूर्य को आरोग्यदायक कहा गया है तथा सूर्य की उपासना से रोग मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि विधि विधान से यह व्रत किया जाए तो संपूर्ण माघ मास के स्नान का पुण्य मिलता है। इस व्रत को करने से शरीर की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द आदि रोगों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, भगवान सूर्य की ओर अपना मुख करके सूर्य स्तुति करने से चर्म रोग जैसे गंभीर रोग भी नष्ट हो जाते हैं। पौराणिक कहानी के अनुसार एक नगर में गणिका इंदुमती नामक महिला रहा करती थी। उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी कोई दान पुण्य नहीं किया था और अब उसका अंत काल बहुत नजदीक था। महिला चिंतित थी। वह अपनी समस्या लेकर मुनि वशिष्ठ के पास पहुंची और उसने सारी बात बताई। महिला ने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी किसी तरह का दान पुण्य नहीं किया है और अब मेरा अंत समय करीब है। कृपया मुझे मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता बताएं। महिला की बात सुनकर मुनि वशिष्ठ ने हल्के तौर पर कहा कि माघ मास की सप्तमी तिथि को अचला सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किया गया दान पुण्य हजारों गुना दान पुण्य के समान होता है। रथ सप्तमी के नाम से भी जाना जाने वाला ये दिन स्नान के लिए भी खास है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और फिर दीप दान करें। व्रत का पालन करते हुए दिन में एक ही बार नमक का भोजन ग्रहण करें। गणिका ने वशिष्ठ गुरु द्वारा बताई गए हर नियम का पालन किया। व्रत रखे जाने के कुछ ही दिनों बाद गणिका ने अपना देह त्याग दिया। रथ सप्तमी के दिन रखे गए व्रत के प्रभाव से उसे स्वर्ग के राह इंद्र की अप्सराओं का प्रधान बनने का सौभाग्य हासिल हुआ था। कथा समाप्त।